ये स्क्रीनिंग इफेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आप अपने डी ब्लॉक में भी पढ़े हो। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पुअर होता है और कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। देखिए ये बच्चों, ये न्यूक्लियस है आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये हैं उसकी इलेक्ट्रॉन्स। जो ये शेल में इलेक्ट्रॉन है, इन पे ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ऐसे ही अपने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। लेकिन बाहर का इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है इस न्यूक्लियस में, उसके बीच में ये आपके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ जाएंगे और ये एक तरह से स्क्रीन का या पर्दे का, या इसको शील्डिंग इफेक्ट भी करते हैं, एक तरह से एक शील्ड का काम करेंगे। शील्ड का काम कैसे करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, या माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये जो इसका अट्रैक्शन फोर्स है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसका जब स्क्रीनिंग इफेक्ट इसी को कहते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक तरह से बीच में पर्दे की तरह काम करने लगते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए स्क्रीनिंग इफेक्ट को। जैसे बीच में सेंटर में समझ लो, सपोज यहाँ पर एक कोई टीचर है, सामने उसके सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ऐसी और भी आगे को। तो जो बीच के स्टूडेंट्स हैं कि इतने वो ज़्यादा हैं कि उसे पीछे तक का अपने स्टूडेंट्स समझ लो नज़र नहीं आ रहे, नहीं दिख रहा, यानी कि ये बीच के जो स्टूडेंट्स एक तरह का पर्दे का काम कर रहे हैं पीछे वालों के लिए। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इनकी वजह से, इस पर्दे की वजह से, इस स्क्रीन की वजह से इनका आपस में अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। तो इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर हो गया पुअर है, या पुअर है मतलब ये एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता वो यहाँ पर कम है। तो यहाँ रिपल्शन जब कम है तो फिर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ, यानी कि अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो हमारी जो रेडियाई है वो कॉन्टैक्ट में आएगी, संकुचित होगी, तो छोटी होगी। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है, या पुअर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लिएगा।